ओहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल का एक जंगली फ्रूट है, आंखें आछो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई आर्मी म्यूजियम आए थे हम, तो वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि शिमला से लेकर आर्मी म्यूजियम तक जो भी रोड आती है पूरी कवर करी मैंने इस वीडियो के अंदर, और रोड देख के मज़ा आ जाएगा। पूरी जर्नी है प्रॉपर, मतलब एक रोड ट्रैवल व्लॉग के हिसाब से कवर किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने कहा यार दिल्ली से बहुत बार पेट्रोल डलवाया है, एक बार ना क्या कहते हैं उसे, शिमला से ही पेट्रोल डलवाते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ का पेट्रोल का क्या प्राइस है। होपफुली दिल्ली से सस्ता ही होना चाहिए, मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि दिल्ली में ही बहुत ज़्यादा पेट्रोल का प्राइस है यार। बाकी पता करते हैं क्या प्राइस पड़ता है पेट्रोल का यहाँ पे। इस पेट्रोल का प्राइस है 95.98 और दिल्ली का क्या प्राइस था पेट्रोल का वो तो मुझे याद नहीं है, बट शिमला के अंदर अगर आप पेट्रोल डलवाते हो तो 95.98 है आज का प्राइस। पेट्रोल हो गया फुल दोबारा से। दिल्ली में शायद अप्रॉक्स 98 प्राइस है ना, यहाँ पे 95 समथिंग है। ठीक है, दिल्ली से सस्ता ही है। तो बाकी अभी हम जा रहे हैं एक थोड़ी सी ऑफ बीट लोकेशन पे। बाकी आप देखते रहो यार, शिमला घूम रहे हो वर्चुअली, बढ़िया लगे तो बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। गर्मी है यार, गर्मी है नो डाउट, दिन में थोड़ी सी गर्मी है, बट रात को जो टेम्परेचर होता है ना, रात को बहुत सही हो जाता है। अमेजिंग अमेजिंग, मज़ा आ रहा होता रात को तो भाई। बाकी अब चलते हैं धीरे धीरे। तो जो डेस्टिनेशन जाने वाले हैं, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ भी लिया हो, तो यहाँ पे ना एक बहुत ही ज़्यादा फेमस वो है आर्मी का म्यूज़ियम। तो मेरे को किसी ने बताया कि भाई वहाँ जाओ, थोड़ा सा ऑफ बीट करके है, मतलब कि ऑफ बीट तो नहीं कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आपको नीचे जाना पड़ेगा। शिमला के एकदम सेंटर के अंदर पड़ता है वो, नीचे उतर के, और बहुत ही बढ़िया लोकेशन है वो। उन्होंने बताया कि यहाँ पे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी है। कह रहे इतना बड़ा ग्राउंड शिमला में कहीं भी नहीं है, मतलब हिमाचल में भी सिर्फ मैंने सुना जैसे धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम है ना, वैसी उसकी अप्रॉक्स है। बाकी चलते हैं, मजा की पता चलेगा क्या है, क्या हिसाब है वहाँ का। बाकी रोड के नज़ारे लो आप, देखो शिमला का वर्चुअल टूर ले रहे हो आप। कंस्ट्रक्शन तो भाई दिखती रहेगी तुम्हें, और ऐसा लग रहा है मतलब कुछ टाइम में ना पहाड़ तो गायब ही हो जाएंगे। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं शिमला के अंदर भी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतनी हो रही है, सारे तो पहाड़ ही तोड़ दिए हैं, तो गर्मी तो होनी है। लो भाई टनल में घुस गए। तो अगर आपने मेरा वो जो मैंने अल्कोहल ब्लॉग बनाया है हिमाचल के ऊपर, कि मतलब हिमाचल के अंदर क्या क्या प्राइसेस हैं अल्कोहल के, उसके अंदर मैंने ये भी बोला था कि हाँ भाई यहाँ पे लोग बियर ले रहे हैं, पहाड़ों में इतनी ज़्यादा बियर बिक रही है, बार बार आके बोल रहे हैं चिल्ड बियर दे दो, चिल्ड बियर दे दो। अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है ना दिन के अंदर। देखो मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली से तो फिर भी यहाँ पे टेम्परेचर फार बेटर है दिन के अंदर भी, बट जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही है टेम्परेचर। तो उनको तो इस टेम्परेचर में भी ऐसा लग रहा हो भाई कितनी गर्मी पड़ गई, ऐसे में गर्मी में लगता है, तभी इसी वजह से बियर की बिक्री बहुत हो रही है। भाई रास्ता देखो यार, अमेजिंग रास्ता है भाई। तो उन्होंने ये भी बोला कि मतलब अगर आप ट्रैक करना चाहते हो ना, तो मतलब 10 से 15 मिनट लगेंगे नीचे उतरने में, और 10 से 15 मिनट लगेंगे ऊपर आने में। तो मैंने उन्हें यही बात बोली, मैंने कहा भैया आप तो पहाड़ी हो, आप 10 से 15 मिनट में उतर भी जाओगे, 10-15 मिनट में आ भी जाओगे, हमें लग जाएंगे 2 घंटे नीचे जाने में, 2 घंटे ऊपर आने में। तो हमने तो यही प्रेफर किया है, कार से चले जाते हैं। उसने बोला कि बहुत साफ रोड है, बहुत क्लीन रोड है, दिख भी रहा होगा आपको यार, एकदम अमेजिंग मतलब इतना साफ रास्ता है। नीचे उतरने में तो अच्छा लग रहा है, हो सकता है ऊपर आने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि खड़ी चढ़ाई लग रही है, बट मज़ा आ रहा है, दिख ही रहा होगा आपको, व्यूज़ देखो। देखते हैं चल के यार। शिमला सबको ये पता है कि बचपन में सारे आ रखे हैं शिमला, जो भी 90s 80s है ना, सारे आ रखे हैं। तो 90s 80s का मेरे को तो ऐसा लगता है कि सभी लोग आ रखे हैं। देखो आंटी भी ट्रैक करती हुई आ रही है, थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए, आंटी 70-80 साल की लग रही थी, ट्रैक करती हुई आ रही है और हम गाड़ी में जा रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि मतलब हर बंदा शिमला आ रखा है। ये वाली डेस्टिनेशन भी आप में से कई लोगों ने शिमला में कवर करी होगी, आई एम श्योर, शॉर्ट करी होगी।
रिकमेंडेड है ये, आना जरूर यहाँ पे, क्योंकि रोड ही इतनी सही है यार। मतलब अगर आप शिमला आते हो 2 दिन के लिए, जैसे हम दिल्ली में होते हैं, तो अगर किसी की नई नई शादी हुई है या कोई कपल है या फिर कभी कभार फैमिली का ही मन करता है कि लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, भाई शिमला आके भी ना आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो। यहाँ पे आ जाओ आर्मी म्यूजियम देखने। जगह का नाम है अनाडेल, ठीक है। अनाडेल में आर्मी म्यूजियम पड़ता है, वहाँ पे आओ। और ये मुझे यार 10-15 मिनट का ट्रैक तो नहीं लग रहा भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली तो रोड ही है, 10-15 मिनट का ट्रैक कहीं अंदर से होगा। बिल्कुल शिमला की जो वैली है ना, उसके एकदम डीप में जाके पड़ता है ये। बट आप रोड देख रहे हो यार, एक लॉन्ग ड्राइव के लिए आपके लिए मस्त है ये, मजा आ जाएगा एकदम। लॉन्ग ड्राइव के लिए यहाँ पे आओ, दिखाओ, इतना पीस, इतनी शांति, और ऊपर से ये रोड ही देख के आपको गजब का मजा आने वाला है। और व्यूज तो अमेजिंग है भाई। हिमाचल आए और व्यूज की कमी पड़ जाए ऐसा नहीं हो सकता। वो देखो भाई, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, तेरी मुर्गे भाग रहे हैं। ओहो हो, पता नहीं अब बेचारे रात को कटेंगे या कल कटेंगे या परसों कटेंगे, बट अब क्या ही कर सकते हैं। सीधा कर रुक जाएगी, रोड सीधी घूमते सीधा सीधा कर, स्टार्ट है ना। तो यार मतलब रिकमेंडेड है ये, आना जरूर यहाँ पे, क्योंकि रोड ही इतनी सही है यार। मतलब अगर आप शिमला आते हो 2 दिन के लिए, जैसे हम दिल्ली में होते हैं, तो अगर किसी की नई नई शादी हुई है या कोई कपल है या फिर कभी कभार फैमिली का ही मन करता है कि लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, भाई शिमला आके भी ना आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो। यहाँ पे आ जाओ आर्मी म्यूजियम देखने। जगह का नाम है अनाडेल, ठीक है। अनाडेल में आर्मी म्यूजियम पड़ता है, वहाँ पे आओ। और ये मुझे यार 10-15 मिनट का ट्रैक तो नहीं लग रहा भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली तो रोड ही है, 10-15 मिनट का ट्रैक कहीं अंदर से होगा। बिल्कुल शिमला की जो वैली है ना, उसके एकदम डीप में जाके पड़ता है ये। बट आप रोड देख रहे हो यार, एक लॉन्ग ड्राइव के लिए आपके लिए मस्त है ये, मजा आ जाएगा एकदम। लॉन्ग ड्राइव के लिए यहाँ पे आओ, दिखाओ, इतना पीस, इतनी शांति, और ऊपर से ये रोड ही देख के आपको गजब का मजा आने वाला है। और व्यूज तो अमेजिंग है भाई। हिमाचल आए और व्यूज की कमी पड़ जाए ऐसा नहीं हो सकता। वो देखो भाई, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, तेरी मुर्गे भाग रहे हैं। ओहो हो, पता नहीं अब बेचारे रात को कटेंगे या कल कटेंगे या परसों कटेंगे, बट अब क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस, दिस इज द आर्मी हेरिटेज म्यूजियम। टाइमिंग 11 AM to 12 noon, 3 PM to 4, एक घंटे के लिए सुबह और शाम को खुलता है। मंडे क्लोज रहता है, शटल सर्विस ऑन सैटरडे एंड संडे। बट द प्रॉब्लम इज 1 साल से ये कोविड की वजह से बंद है। भाई बचपन में आया था, अमेजिंग जगह है। कोरोना की वजह से ना सारी अच्छी अच्छी जगह बंद हो रखी हैं, पूरा घूम घुमा के आ गए। रास्ता तो आपने देखा ही, वो कितना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग रास्ता है। अंदर से ये जगह और ज़्यादा बढ़िया होने वाली थी, बट कोविड की वजह से पिछले 1 साल से बंद है। अभी मैं आया तो उन्होंने बोला बंद है, अभी कुछ पता भी नहीं है कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। तो गाइज यहीं से देख लो, ये देख लो, ये एंट्रेंस है आर्मी हेरिटेज म्यूजियम। गेट पे लगा हुआ है ताला, अंदर हम जा नहीं सकते हैं। छोटे छोटे 2 टैंक खड़े हैं। बाकी मैं कोशिश करता हूँ यार कुछ अच्छा सा व्यू मिल जाए तो मैं आपको हल्का बहुत दिखा सकूँ, तो हल्का बहुत भी नज़र आ जाएगा ना आपको, ऊपर से पता लग जाएगा। इसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी है, उस ग्राउंड में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और ऊपर से ना अंदर आर्मी का जो म्यूजियम है बहुत अच्छा है। आर्मी की तो आपको वैसे ही पता है कि चीज़ें एकदम अप टू डेट, एक नंबर रहती हैं। चेक करता हूँ, क्या पता कोई ना कोई व्यू मिल जाए, यहाँ आना थोड़ा सा सफल हो जाए, आप लोगों को दिखाने में रहे कि हाँ भाई कि आर्मी म्यूजियम थोड़ा सा तो वर्चुअली देखा ही देखा है। तो गाइज़ ये है आर्मी का म्यूज़ियम। यहाँ पे म्यूज़ियम है, इसके बैक साइड में बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा, जहाँ पे गोल्फ खेलते हैं।
आर्मी के मतलब ऑफिशियल्स जो होते हैं या फिर जो भी आर्मी के फैमिली वगैरह वाले होते होंगे, पता नहीं मुझे, बट वहाँ पे गोल्फ का बहुत बड़ा ग्राउंड है। सामने म्यूज़ियम भी है, पूरा लश ग्रीन फॉरेस्ट से कवर्ड है। अमेजिंग जगह है, अमेजिंग। अंदर जा नहीं पाए, बहुत बुरा लग रहा है, बट फिर भी मेरे को यही थोड़ी सी हाइट पे दिखा जहाँ से थोड़ा बहुत व्यू दिख रहा है। बट आप आना, क्या पता आप लोगों को खुला मिल जाए और आप लोगों को अंदर एंट्री मिल सके। सो व्हेनेवर यू कमिंग टू शिमला, डू कवर दिस पॉइंट। थोड़ा सा ऊपर जाके भाई ग्राउंड का व्यू दिख रहा है। क्या क्या करना पड़ता है भाई वीडियो बनाने के लिए। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। देख रहे हो कितना बढ़िया ग्राउंड है। और यहाँ से ना थोड़ा सा आपको छोटा लग रहा होगा, बट बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा। प्रॉपर गोल्फ खेली आती है यहाँ पे। और टूरिस्ट के लिए भी कभी कभार, अब आप फ्यूचर में जब भी खुला होगा आप आना, आप लोग भी गोल्फ खेल सकते हो और खेलना चाहो तो। गाइस ये हिमाचल का एक जंगली फ्रूट है, आँखें आछो पता नहीं कुछ ऐसे ही कहते हैं इसे। ये यहाँ पे लोकल ट्रीज में ही मिलता है। देखो ये दिख रहा है आपको, छोटा छोटा सा। तो यार ये ना मुझे अनुवंश मिला यहाँ पे, ये लोकल ट्रीज से, मतलब ये मेरे को तो बेरीज लग रही थी, बट इसने मुझे बताया इसको आँखें, बता क्या कहते हैं अनुवंश? आँखें या आछुन। आँखें या आछुन। तो ये क्या फुल ऑफ प्रोटीन वगैरह होती हैं? यस, इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स। देख रहे हो छोटे से बच्चों को कितनी नॉलेज है। तो क्या करना है चैनल को? इनको खाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो। ओहो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो कहाँ तक चैनल फेमस हो रखा है। तो पास से दिखाता हूँ दोबारा से, एक खा के भी दिखाता हूँ एक बार, है ना। तो भाई अनुवंश और मैं इसे खा के बताएंगे कैसा लग रहा है। ये तो खाता रहता होगा, खाता रहता है। हाँ। मैं पहली बार ही खा रहा हूँ, देखते हैं। जंगली फ्रूट कहते हैं, जंगली फ्रूट इसे। हल्का सा फीका सा है, मतलब फ्लेवरलेस है, बट भाई फुल ऑफ प्रोटीन है। अच्छी चीज़ें हमेशा गंदी ही लगती हैं, मगर बहुत सही लग रही है, देखने में अमेजिंग लग रहा था। देखो कैसा लगा। फ्लेवरलेस है, फ्लेवर तो नहीं है, नॉर्मल चीज, मगर फुल ऑफ प्रोटीन है, फुल ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेस द बेल आइकन एंड गेट नोटिफाइड। या तो फाइनली यार वापस जा रहे हैं। आर्मी म्यूजियम तो अंदर जाने नहीं दिया, बट बाहर से आप लोगों ने देख ही लिया होगा कितना सही लग रहा है। और अनुवंश से मिलके तो मज़ा आ गया। छोटा सा बच्चा, फुल स्मार्ट, फुल एकदम तेज, सब कुछ पता है भाई, सब कुछ पता है उसे। देखो ये रावी भी यहाँ पे है। बाय अनुवंश, बाय। देखा अभी भी वो अखियां तोड़ रहा, अखियां। उन्होंने मुझे बोला कि मतलब वो जो फ्रूट है ना, यहीं पे ही पेड़ों पे उगता है, छोटा छोटा सा होता है, आपको खुद ही तोड़ना पड़ता है, कोई बिकता नहीं है ऐसे यहाँ पे। और फुल ऑफ प्रोटीन होता है, फुल ऑफ प्रोटीन, फ्लेवरलेस होता है बट फुल ऑफ प्रोटीन होता है। कहते कभी कभार हल्का सा उसमें फ्लेवर आ जाता है, बट पूरा एकदम ड्रैगन फ्रूट ट्राई, मतलब थोड़ा सा मतलब पहाड़ी एकदम ड्रैगन लुक में नहीं होता, पॉइंटेड नॉब्स ऐसे करके, वैसा सा था। खा के अच्छा लगा। 4-5 तो मैंने भी उनसे ले लिए। बाकी चलते हैं आगे, देखते हैं, क्या पता कुछ और ऐसी हिडन सी कोई लोकेशन मिल जाए जहाँ पे इतना सही ड्राइव हो। यार मैंने आपको बोला कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना तो यहाँ ज़रूर लेके आना, जब भी अपनी फैमिली के साथ आओ या कपल आओ या कोई भी आए। सो दिस राइड इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, क्योंकि रोड ही इतनी प्यारी है। अगर आपको आर्मी म्यूजियम नहीं मिला, इतनी सही सही फ़ोटोज़ क्लिक करी ना इंस्टाग्राम के लिए, तो इंस्टाग्राम पे लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो बाद में आती है, इंस्टाग्राम पे अपडेट्स पहले आती हैं। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का नेम दे रखा है, travel_edx_by_अमित। फेसबुक पे भी करना, AS_wanderers। रेगुलर अपडेट्स वहाँ पे आती रहेंगी और मिलती रहेंगी आपको। बाकी रोड देखो कितनी अमेजिंग है, इन्जॉय करो इसको, राइड को। बाकी अगर और कोई ऐसी अच्छी मेरे को लोकेशन मिलती है ना, ज़रूर जाऊँगा, आज ही जाऊँगा। हो सकता है इसी वीडियो में आगे आपको वो लोकेशन भी दिख जाए। बट अभी के लिए फ़िलहाल तो भाई हम वापस, बुरा लग रहा है बट वापस जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। काफ़ी लोग यार, काफ़ी लोग आ रहे हैं वापस। ये देखो, ये अंकल आंटी भी आ रहे हैं। मतलब लोकल लाइट जो होते हैं वो तो यार यहाँ पे चलती रहे, तभी तो भाई पहाड़ियों में स्टेमिना इतना ज़्यादा होता है भाई। हम मतलब अगर कोई ट्रैक आधे घंटे 1 घंटे में करते हैं, तो उन्होंने 10-15 मिनट बोला मुझे।
ये आर्मी म्यूजियम आने के लिए अगर आप शिमला का जो विक्ट्री टनल है उसको क्रॉस करते हो तो वहाँ से भी एक पाथ जाता है नीचे की तरफ, तो उससे भी आप जा सकते हो ट्रैकिंग करके। बट अगर आप नहीं करना चाहते ट्रैक, कार से ही जाना चाहते हो, तो ये बेस्ट सड़क है। दिस इज़ द बेस्ट रोड। फाइनली आर्मी म्यूजियम वाला तो पूरा हो गया, बट थोड़ी सी ना वापसी आने में थोड़ी चढ़ाई स्टीप है इसकी। नीचे जाते हुए तो बहुत मज़ा आ रहा था, बट ऊपर आते हुए थोड़ी सी स्टीप है। तो ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा है, वहाँ पे आपको आना है। विधानसभा के सामने वाली रोड ही नीचे को जा रही है, वो आपको सीधा आर्मी म्यूजियम ले जाएगी। होपफुली यार भगवान करे कोविड फटाफट ख़त्म हो, तो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ही म्यूजियम भी खुल जाएगा। सो व्हेनेवर यू कमिंग टू शिमला, डू कम हियर, मज़ा आ जाएगा वहाँ जाके। और भाई सामने देख रहे हो कितना सही नज़ारे हैं। अब वापस जा रहे हैं हम यार, देखते हैं क्या पता और कोई ऐसी हिडन सी बढ़िया सी जगह मिल जाए शिमला के अंदर जो थोड़ी सी मतलब ऑफ बीट हो, ज़्यादा इतने लोग जाते ना हो, ताकि वहाँ जाके मज़ा आए, कुछ पिक्चर्स क्लिक कर पाएँ, मतलब कि रुकने का मन भी करे वहाँ पे। ऐसा ना हो ना कि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आपको डर पहले लग रहा है कि भाई इतना कोविड फैल रहा है, इतनी भीड़ है, तो जाएं या ना जाएं। शिमला का बस अड्डा आ गया, कुछ जा रहे हैं खाने के लिए यार, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था। अप्रॉक्स दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। कुछ अच्छा सा खाते हैं, और बाकी शिमला में गाड़ी तो चल ही रही है अपनी, लगातार घूमते रहेंगे कहीं ना कहीं। जो भी कुछ अच्छी लोकेशन मिलेगी ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। बाकी ये लाइव देख रहे हो शिमला लॉकडाउन के बाद, जो भी अभी ये सेकंड लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कर्फ्यू ख़त्म हुआ है, शिमला में मोस्ट प्रॉब्ली सब कुछ ही खुल चुका है। बट जो एक थोड़े बाहर के लोग होते हैं, जो शिमला के बाहर रहते हैं, हिमाचल के बाहर रहते हैं, उन्होंने अपनी शॉप्स खोली होती हैं, उन्हीं लोगों की शॉप्स बंद थी। बाकी जब तक आप लोग ये वीडियो देखोगे, शिमला के माल रोड का भी वीडियो आ चुका होगा या फिर आने वाला होगा, उसे भी ज़रूर देखना। ये मिलाप ढाबा है, बहुत सही है, बस स्टैंड के पास होटल लेते हो तो यहाँ पे ज़रूर खाना। पिछली बार आया था मैंने, यहीं पे खाया था, अमेजिंग, वेज नॉन वेज सब कुछ बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया। मैंने आपको बोला था कि मिलाप ढाबे पे ज़रूर खाना। बटर रोटी देख रहे हो, बटर तैर रहा है, चिकन, क्योंकि हिमाचल आए, पहाड़ों में आए, चिकन नहीं खाया ना तो मज़ा ही नहीं आएगा। एक नंबर खाना है, ज़रूर ट्राई करना है यहाँ पे आके, बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है, ठीक है, आना ज़रूर। अमेजिंग खाना था, रिकमेंडेशन रहेगी मेरी तरफ से, शिमला बस स्टैंड के पास ही है। अगर होटल आपका उसके आसपास है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर कुछ भी खाओ, मज़ा नहीं आया ना तो बताना, ठीक है। तो फाइनली यार व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक तरीके से एक ऑफ बीट लोकेशन थी शिमला की, मज़ा आया, रास्ता बहुत अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। व्हेनेवर यू कम टू शिमला ज़रूर आना, रिकमेंडेबल जगह है। अगर खुली होगी, आपका लक बढ़िया होगा, तो बहुत सही मज़ा आने वाला तुम लोगों को। बाई चांस नहीं भी खुली हुई तो फ़ायदा क्या रहेगा तुम लोगों को, पता क्या होगा, वो जो उसका रोड है ना, रोड ही अमेजिंग है भाई। रोड से ही जर्नी करके अप एंड डाउन जब तुम करोगे ना, उसी में मज़ा आ जाएगा। इतनी अमेजिंग 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 पिक्चर्स क्लिक हो जाएंगी। फाइनली होटल पहुंच गया हूँ मैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे, वैसे खाना तो खा लिया है खाएंगे कुछ नहीं, नॉर्मली बस थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर माल रोड जाऊँगा। माल रोड की वीडियो दिखाता हूँ कि मतलब आफ्टर लॉकडाउन 2 माल रोड का क्या स्टेटस है, कैसा दिखता है माल रोड। वैसे तो सब कुछ खुल चुका है हिमाचल में, सब कुछ खुला ही हुआ है। तो एंड करते हैं व्लॉग को। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। एक और चीज़ बताता हूँ, जिस होटल में मैं रुका हूँ, एक नंबर होटल है, ज़बरदस्त होटल है, उसका भी होपफुली हो पाए तो व्लॉग बनाऊँगा, दिखाऊँगा, नाम भी तभी डिस्क्लोज़ करूँगा, ठीक है ना। तो वो ज़रूर देखना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।